जिमिन, जिमिन, दरवाजे पर देखो कोई है। जी बाबा, मैं देख रही हूँ। आप भी? आप यहाँ? जिमिन, अंदर तो आने दो। जी जी, आप यहाँ आए। वो सॉरी, अचानक देखकर हैरान हो गई मैं आपको। आए आप? कौन है जिमिन? बाबा, आप ही है? काय मेरा बच्चा, तुम यहाँ पर? कौन आया तुम्हारे साथ, शुगर या जंकुक? वो उन्हें कोई ज़रूरी काम था, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई हूँ। बेटा, ऐसे अकेले आना अच्छी बात नहीं है। छोड़े ना, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। अरे बाबा, कोई बात नहीं है। मैं काफ़ी थक गई हूँ, रूम में चली जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ, जाकर रेस्ट करो। जिमिन, खाना बन गया है तो आप ही को दो। जी, आप चाहे रूम में फ्रेश हो जाए, मैं अभी लेकर आई। ठीक है सर। वैसे मुझे ये बात ज़्यादा बुरी नहीं लगी, अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। वैसे तुम क्या सोच रही हो इस बारे में? मैंने क्या सोचना है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बारे में कोई राय नहीं है? राय लेकर क्या करेंगे आप? जंकुक और टाई का इतना बड़ा मसला चल रहा है, इन सब में ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से उससे बात नहीं कर रहा है, नू उसके प्लान पर आता नहीं है यहाँ पर, और दूसरी तरफ से ये बात। जिन, तुम जानती नहीं हो अपने बेटे को, कैसे फैसले होते हैं उसके। टाइम के टाइम बताता है आखिर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे तो ये बात ठीक लगी है, जहाँ तक जंकुक और टाई का मसला है वो खुद हैंडल कर लेंगे, और वो बेहतर तरीके से जानते हैं, हम तो मसले की वजह भी नहीं जानते हैं। तो आई थिंक उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, फिलहाल इस मसले पर गौर करना चाहिए हमें। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। वैसे ताई है कहाँ, नज़र नहीं आ रही है? वो चली गई है आज से, क्या मतलब है? वो अपने बाबा के घर चली गई है और अब वहीं पर है कि, पर तुमने उसे रोका भी नहीं? मैं कैसे रोकती? उसने बस मुझे बताया, मुझसे पूछा नहीं, और मुझे भी लगा कि ठीक है भाई, यहाँ से चली जाए। यहाँ पर रहने का फ़ायदा क्या है? जिसके लिए वो यहाँ पर है वही नहीं उससे बात करना चाहता है, तो अच्छी बात है वो चली गई है। चलो ठीक है, जैसा ठीक लगे इन दोनों को वैसे करें। इनकी ज़िंदगी है, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बात तो ये सुनते नहीं है। मैंने वे भी यही सोच ली है, जंकुक से बात करना दीवार पर सर मारना एक बराबर है। हम्म ठीक है, अच्छा मुझे चाय बना दो, बहुत सर में दर्द है। अच्छा ठीक है, मैं भी बना कर लाती हूँ। आप यहाँ पर सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता जिमिन तो मैं यहाँ पर होती। क्या मतलब है? भाई ने अभी तक आपसे कोई बात नहीं की है? वो नहीं करेंगे जिमिन। क्या हो गया है उन्हें? क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि सब में आपकी क्या गलती है? मेरी गलती है जिमिन, मेरी गलती है इन सब चीज़ों में, और सबसे बड़ी मेरी ही गलती है। बगैर किसी सबूत के, बगैर अपनी भाई की डेथ बॉडी को देखे मैंने कैसे यकीन कर लिया कि हाँ जंकुक ने मार दिया है ऐसे? मेरा दिमाग ख़राब था ना जब मैंने इस बात पे यकीन कर लिया। और फिर सबसे बड़ी गलती ये कि जब मैंने अपने दिल में जंकुक को जगह दे दी तब तो उसे बता देती, पर मैंने नहीं बताया। मैंने फिर वही गलतियाँ की। नहीं करना चाहती थी मैं ये सब कुछ, कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी किया। क्यों जिमिन? इस सब पे मेरी गलती है ना? और वो इस बात की सज़ा दे रहे हैं मुझे। मैं ये कभी भी नहीं कह पाऊंगी जिमिन कि इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे वार्न किया, उन्होंने हर बात में मुझे वार्न किया कि मैं ये नहीं करूं। वो नहीं करना चाहते थे मेरे साथ ये सब कुछ, वो नहीं सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर बात में मुझे वार्न किया। मगर मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। ठीक कहा उन्होंने कि मैंने हर बात को इग्नोर किया है, मैं नहीं सुनती थी इनकी कोई भी बात, ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मोहब्बत में गलतियों की माफ़ी नहीं होती है? वो क्यों कहते हैं कि अपनी लाइफ पर गौर करो और दोबारा ऐसी गलतियां मत करो? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सब में मेरी गलती है जिमिन, और मुझे इस गलती की सज़ा मिल रही है, और सज़ा ये है कि मैं जीते जी जिंदा लाश बनकर रहूं। जिमिन, मैं तो उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती हूँ। आप ही प्लीज़ सुना बंद करें ना। मेरी गलती है जिमिन। मैनेजर, सब कुछ मुकम्मल है ना?
जी किंग, बस आपके हुक्म की देर है, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अभी मेंशन के लिए निकलेंगे। जी किंग। अब आपको पता चलेगा मिस्टर सॉन चोंग की। चांगकुक, तुम यहाँ पर? और वैसे आज भी क्यों आए हो? आज भी ना आते। मॉम, बाद में बात करूँगा मैं। पहले बताएं अंकल और डैड कहाँ है? क्या बात करनी है तुमने हमसे? अंकल थोड़ा वेट कर लेना। अब इतने देर आपने वेट किया है, थोड़ा और सही। क्या मतलब है तुम्हारा? डैड को आने दे, बात करते हैं अभी। और मतलब भी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? हाँ, बड़ों का इज्जत है, एहतराम सब कुछ भूल गए हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ है चांगकुक? तुमने मुझे क्यों बुलाया? डैड, पहले आप ये फाइल देख लें, उसके बाद मुझसे कोई सवाल कीजिएगा। शायद इस फाइल में ये सारे आपके सवालों के जवाब। ये कौन सी फाइल है? आप खुद देख लें। आपके भाई का नामा माल है, जो करतूतें आज तक ये करते रहे हैं। क्या है इस फाइल में? ये सब क्या है सोन की? क्या भाई? क्या है इस फाइल में? भाई ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा झूठ है? तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की। यही नहीं, सिर्फ अपनी बेटे की शादी मुझसे करवाकर मेरी कंपनी भी लेना चाहते थे। ये सच है ना अंकल, या ये भी कहेंगे कि झूठ है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इंसाम लिखा रहे हो अपने अंकल पर, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें जानकर? वैसे आंटी, शर्म की बात आप मेरे सामने ना ही करें तो अच्छा है। जो औरत अपनी बेटी को एक गैर मर्द को लुभाने भेज सकती है, उसमें क्या शर्म होगी? चांगकुक, हद में रहकर बात करो। हद में रहकर बात कैसे की जाती है ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जब जेल की सलाखों के पीछे तड़पेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा ना, तो पता चलेगा हद क्या होती है। सोनचंग की, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। नो डैड, बिल्कुल भी नहीं। इनको इस तरीके से यहाँ जाने नहीं दूंगा मैं। पुलिस आएगी अब तुम लोगों को अरेस्ट करने। नहीं नहीं भाई, आप देखे ना, आपने अपनी बेटी को ये क्या कह रहा है? मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जानते हैं मुझे। सोनचंग की, मैं और कोई झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं तुम्हें। तुम्हारी बीवी ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है ना, जान देने की कोशिश की है उसने तुम्हारी। फिर उस पर केस क्यों नहीं करवाया तुमने? तुम सिर्फ मेरे पापा पर ही क्यों केस करवा रही हो? आयु, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, पूछे अपने बेटे से। जंकुक, ये क्या है? ये आयु सच कह रही है क्या? मेरी बेबी है, मैं जानता हूँ कि उसे उसकी गलतियों की सजा कैसे देनी है। छोड़ कर जा चुकी है। भाभी, मैंने तो आपसे कहा था ना, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। देखिए, अब आपके बेटे की ये जान लेने की कोशिश की है उस लड़की ने जिससे आप इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी आप उससे। मेरी वजह से गई है। पहले मैं गया था छोड़कर, और मैं ही वापस लेकर आऊँगा उसे। वो क्या है ना कि पाक चीज़ों को रखने के लिए घर का गंद साफ करना पड़ता है। पहले पहले ज़रा ये गंद निकाल लूँ, फिर उसे भी ले आऊँगा। किंग, बाहर पुलिस आ गई है। ठीक है, उन्हें जल्दी से अंदर भेजो ताकि ये गंद जल्द से जल्द साफ करूँ मैं। भाई, भाई, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आज तुम्हारी छपाई में, क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया। हाँ मिस शॉन, हाय। ये रहे आपके मुजरिम। उम्मीद है आपकी जेल में इनकी अच्छी मेहमान नवाजी की जाएगी। बेफिक्र रहें आप। हम भी जानते हैं कि आपकी तरफ से लाए गए मेहमान हैं, तो खूब खातर तवाज़ा करेंगे इनकी। अरेस्ट कर लो इन तीनों को। चांगकुक, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ले जाए इन्हें जल्दी से, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा इन्हें। फिर उसके बाद पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करके ले जाती है। जंको की आयु क्या बोल कर गई है? ताई ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, ये सब कुछ कब हुआ और हमें क्यों नहीं पता चला? मॉम, मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ और इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते हो तुम जंकुक? हमें तो बताओ। नॉम, गलती मेरी थी।
मेरी ही इन सब चीज़ों में गलती थी, मुझे उसे सबसे पहले समझा देना चाहिए था ये सब कुछ। उसका रिएक्शन ठीक था, कोई भी बहन ऐसा ही रिएक्शन देगी। जब सारी गलती तुम्हारी है तो उसे किस बात की सज़ा है? क्यों उसे वहाँ पर रखा हुआ है, वो भी इस कंडीशन में? ये हम दोनों का मसला है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसमें कोई तीसरा इंटरफेयर करे। तो प्लीज़ मुझे जब जो करना होगा वो मैं कर लूँगा। अब आप लोग जाएं। आप ही लगता है सो गई हैं। अच्छी बात है, वैसे तो टेंशन करती रहती हैं। भाई को कॉल करके देखूं, हो सकता है मेरी बात सुने ले। और अभी तो आप ही भी सो रही हैं, रुकेंगी नहीं तो कर ही लेती हूँ अभी। हेलो। भाई मैं हूँ जिमिन। जिमिन मुझे एक काम है, तुम बाद में फ़ोन करूँ तुम्हें? नहीं भाई, ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ अभी बात कर लेना। मुझे पता है आप जानबूझ के फ़ोन बंद करने वाले थे। जल्दी से बताओ क्या बात करनी है तुमने? भाई गुस्सा नहीं कीजिएगा, वो ना आप ही ठीक नहीं है, प्लीज़ एक दफ़ा ही सही आ जाए ना उनके पास। क्या हुआ है उसे? वो ना कुछ खा नहीं रही हैं और इतनी ज़्यादा वीक है। आपको तो पता है कि डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन से बेबी होगा और कितना ज़्यादा ब्लड वेस्ट होता है। वो मानती नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनती हैं, कुछ नहीं खाती हैं और हर वक्त टेंशन करती रहती हैं। देखो जिमिन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो कुछ खा नहीं रही है तो उसे अपना ख्याल खुद रखना चाहिए ना। आप शोहर हैं उनके और वो आपकी वजह से टेंशन में है, इसीलिए वो कुछ खा नहीं रही हैं। भाई मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी वजह से मेरी आप को कुछ हो गया ना तो ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी आपको, इसी दर्द में मरेंगे आप। दोनों बहनें एक जैसी पागल है, बगैर कुछ सुने आनंद फानंद सब कुछ भूल जाती हैं, सुनती नहीं है कुछ। और इस तोप के गोले पर मरता है मेरा भाई। पता नहीं आगे क्या ही होगा इसकी ज़िंदगी में। बाबा आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, एक ज़रूरी काम है तो मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है? अपनी बहन का ख्याल रखना। जी मैं उनका ख्याल रखूँगी, लेकिन आप, मैं आ जाऊँगा बेटा शाम तक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, जाएँ फिर आप। जल्दी आइएगा। मैं जल्दी आऊँगा शाबाश। जिमिन बाबा कहाँ गए हैं? पता नहीं, बोल रहे थे कोई ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है। आपको कुछ चाहिए था? नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस पानी पिला दो। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ अभी। हम्म। आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। वो जांगुक ने ड्राइवर भेज दिया था, उसी के साथ आया हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छा किया उसने। हाँ, और मुझे तो घर का एड्रेस भी नहीं पता था। मैं भी यही सुबह सोच रहा था कैसे आएंगे, याद ही ना रहा मुझे एड्रेस देने का। जंक कहाँ है? अरे वो तो संडे को भी घर नहीं बैठता है, किसी काम से गया होगा। वैसे आप लोगों ने मुझे अचानक बुलाया, कोई ज़रूरी बात करनी थी? जी बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आप कुछ नहीं, ना जंक को आता है तो फिर बात करते हैं। जी। जी मैंने आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं, दर्द हो रहा है आज मुझे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आप ही आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ? आप चलिए ना मेरे साथ, बाद में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मैं कैसे संभालूंगी आपको? अभी तो बाबा भी घर पर नहीं है। मुझे भी लग रहा है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आ रही मुझे कि क्या हो रहा है। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आपके डैड कह रहे थे कि कोई ज़रूरी बात करनी है मुझसे, तो क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको? अ, जी असूलन तो हमें आपके घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए था, मगर जांगू की वजह से हम वो तो नहीं कर सके, तो इसलिए माजरत आपको यहाँ पर बुला लिया हमने। क्या मतलब है? मतलब हम आपसे जिमिन बेटी का रिश्ता मांगते हैं अपने शुगर के लिए, क्योंकि हमने ताई को देखा है, जितनी अच्छी तरबियत की है आपने इसकी और जिमिन की, हमें ऐसी बहू चाहिए थी और ख़ास तौर पर वो हमारे बेटे को भी पसंद है, तो इनकार नहीं कीजिएगा। अ, देखिए मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर बच्चे राज़ी हैं तो मुझे क्या एतराज़ होगा। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ये बात कैसे करूँ, क्योंकि बेटी के बाद
को बहुत से खदशात होते हैं अपनी बेटियों को लेकर। जी वो तो हर बाप को होते हैं। डॉक्टर मेरी बहन ठीक है ना, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखिए डिलीवरी का टाइम हो गया है, लेकिन डेट तो अभी नहीं आई है। जी हम भी जानते हैं डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। आप उनके हस्बैंड को बुला लें, कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए हमें और फीस भी जमा करवा दें। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? क्या हो गया है, परेशान क्यों लग रही हो? भाई मैं आप ही को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि उनका अभी ऑपरेशन होगा और कुछ ज़रूरी पेपर्स पर साइन चाहिए आपके। आप हॉस्पिटल आ जाएं प्लीज़। ओके ठीक है, तुम परेशान ना हो, मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आ रहा हूँ।